उपकार को लेकर चर्चा हो रही है। ये तो बताए दूसरे पे उपकार, दूसरे के ऊपर उपकार करना। 6 द्रव्य है तो एक द्रव्य 5 द्रव्य के लिए क्या उपकार करता है, बाकी 5 द्रव्यों के लिए, या बाकी 5 द्रव्यों के लिए ना कहे, ये कह दे कि हम पर क्या उपकार करता है या हम दूसरे के ऊपर क्या उपकार करते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा कि हम अपने लिए उपकार करते हैं या अपकार की परिस्थितियां खड़ी करते हैं अपने लिए? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपने क्या किया। सपोज कीजिए आप सभी लोग अपने अपने घर से सामग्री लेकर आते हैं पूजन की, और कुछ बादाम, कुछ चटक, कुछ लौंग, कुछ मात्रा में चावल लेकर आए। अब किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने, मंदिर में आपके साथ रोजाना पूजन करते हैं, पर मैं मानता हूं कि जो बुजुर्गपना होता है एक हद तक बहुत अच्छा है, क्योंकि बचपना समान होता है। बुजुर्ग जो बुढ़ापा है वो बचपने के समान है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, आपने जो बादाम लाए थे उसमें से 2 बादाम लेकर एक्स्ट्रा चढ़ा दी उन्होंने। देखा जाए तो ये आपकी तरफ से उपकार होना चाहिए था उनके प्रति, लेकिन अब वो 2 बादाम चढ़ने के बाद में आपने उन बुजुर्ग व्यक्ति को पहले तो कोसना चालू किया, टोचना चालू किया। अरे क्या ये बुढ़ा, रोज यही काम, रोज समझाओ। द्रव्य लग गया, उपकार कर दिया, लेकिन उसका कुछ लाभ आपको नहीं हो पाया। अब और सुनिए, हमारे वहां पर मन वचन काय और कृतकार्य अनुमोदना 9 कोटि कहे जाते हैं। वो द्रव्य आपने चढ़ाया, ये दूसरे ने चढ़ाया, चढ़कर क्या हो गया? निर्माल्य हो गया। और आपका मन कहां अटक गया? फिर उपकार किया या अपकार किया? और आपके भाव खराब हुए, अपकार आपका हुआ, और आपके द्वारा जो उपकार होना चाहिए था किसी व्यक्ति का, वो तो कृतज्ञ हो गया कि आपने मेरे पे उपकार किया कि मैंने आपकी 2 बादाम एक्स्ट्रा चढ़ा दी। और शायद उसने तो पुण्य का बंद कर लिया, लेकिन आपने अपना द्रव्य सामग्री लगाने के बाद भी क्या कर लिया अपने लिए? पाप का बंध। अब ये कैसा उपकार था, वो आप स्वयं विचार कीजिए। भगवान की वंदना करते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, कितना झूठ बोलते हैं। क्या उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं क्या? ये आप अपने आप पे मंगलाचरण करके उपकार कर रहे हैं या अपकार कर रहे हैं? एक कदम भी आप लोगों की तरफ से बढ़ता नहीं और कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धे। आपका वंदन तभी साकार होगा जब आप वास्तविकता में उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अपने कदमों को उठाकर आगे बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ा रहे हैं तो मायाचारी कर रहे हैं, भगवान के साथ में नहीं, स्वयं के साथ में। अब उपकार हुआ या अपकार हुआ? वहां पर राजा, राजश्री कहूंगा, राजर्षि यानी कि महर्षि अमोघ वर्ष लिखते हैं कि विद्वानों को क्या करना चाहिए। क्या पुस्तकें पढ़ के ज्ञान को अर्जन करते रहना चाहिए? नहीं, वो लिखते हैं जो अर्जित ज्ञान है उसको पहले स्वयं के उपकार में लगाए, उसके बाद पर के उपकार को करे। पर आप लोग ना स्वयं का उपकार कर रहे हैं ना पर को उपकार कर रहे हैं, तो क्या आप क्या कर रहे हैं? स्वयं का अपकार कर रहे हैं।
और विद्वान कौन है? जो तत्वों को जान ले वो विद्वान नहीं है, मान ले वो विद्वान नहीं है, उसके ऊपर श्रद्धान करके उसके बाद में उसके अनुसार आचरण करे वो विद्वान है। पर हम ज्ञान का प्रयोग कहां करते हैं वो आप सभी लोग बहुत भली भांति जानते हैं। ज्ञान का प्रयोग एक मेकअप के रूप में, आवरण चढ़ाने के रूप में हो रहा है। शिखर जी की वंदना करके उतरते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ एक बोर्ड लगता है, बिल्कुल नीचे आने के बाद में वहां पर लिखा था कि ज्ञान का अभिमान तो सबको हो सकता है, पर अभिमान का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के द्वारा अभिमान की अनुभूति तो आप कर लेंगे, पर अभिमान की अनुभूति तो आपका ज्ञान कहां इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो ज्ञान जो आपने स्वयं के लिए अर्जन किया था, स्वयं के उपकार के लिए अर्जन किया था, क्या वो आपका उपकार कर रहा है? क्या दूसरे की उपकार की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आप स्वयं का क्या उपकार कर रहे हैं? परस्परोपग्रहो जीवानाम, आपने सब सूत्र दे दिया आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के अंदर 5वें अध्याय में। लेकिन मैं स्व के ऊपर क्या उपकार कर रहा हूं? केवल सूत्रों को रटकर, उसके अर्थों को समझकर, उसकी व्याख्यान सुनकर, उनकी टीकाओं को कर कर क्या मैं उपकार कर रहा हूं? क्या? क्योंकि महर्षि अमोघ वर्ष तो कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान के अनुरूप आचरण नहीं किया वो विद्वान नहीं है। तो आप कैसे विद्वान हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं और उसके अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं? स्वयं आप लोग विचार कीजिए कि आपका उपकार किसके ऊपर है। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम ऑन होम। तो उपकार भी स्वयं से शुरू होना चाहिए। चैरिटी का अर्थ क्या होता है? उपकार करना, दान देना स्वयं के घर से शुरू होती है। तो उपकार कहां से शुरू होना चाहिए? मुझ स्वयं से या दुनिया वालों से? एक कहावत हो रहे हैं कि भगवान की उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। तो क्या आप लोग स्वयं की मदद कर रहे हैं, स्वयं के ऊपर उपकार कर रहे हैं जो किसी और से प्रत्युपकार की इच्छा रख रहे हैं? उपकार की ही चर्चा चल रही है ना। तो भगवान उपकार कब करेगा? जब आपके ऊपर, जब आप स्वयं के ऊपर उपकार करेंगे। तो आप तो स्वयं के ऊपर उपकार नहीं कर रहे और इच्छा कर रहे हैं कि मेरे कर्म मेरे पे उपकार करते रहें। कैसे हो जाएगा? बताएं आप मुझे। बाकी सब चीजों को आप जाने दे, धर्म अधर्म, आकाश काल और दूसरे जीवों को भी, पुद्गलों को भी जाने दे आप। तो जिसने स्वयं का उपकार किया वो आज सिद्धालय में विराजमान है या तैयारी कर रहे स्वयं का उपकार करके सिद्धालय में जाने की। पर आप अपनी तरफ निहारिए कि आप अपना कितना उपकार कर रहे हैं। उपकार कर रहे हैं या अपकार कर रहे हैं? क्योंकि जो ज्ञान आचरण में नहीं आएगा ना, वो अनुगामी नहीं होगा, समय को व्यर्थ करेगा आपके। और वहां पर मिथ्या दृष्टि की एक बहुत अच्छी परिभाषा कल मेरे पढ़ने में आई। उसमें लिखा था मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं होता, उसको तत्व के ऊपर सम्यक श्रद्धान नहीं होता, या बातों को वो विपरीत रूप से श्रद्धान करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? आप कहेंगे उसके दर्शन मोहनीय का उदय है इसके लिए। वो करना नहीं चाहता, वो सत्य को झूठ ही देखना चाहता है।
वो गुण के अंदर अवगुण ही देखना चाहता है। उसका स्वभाव है जोंक के बराबर, जो गाय के स्तन में दूध को छोड़कर खून को ही पिएगा। मक्खी के समान है, पूरे अच्छे शरीर को छोड़कर जहां पर चोट लगी है, पीप बह रही है, वहीं जाकर बैठेगा। एक और बात लिखी कि बोले मिथ्या दृष्टि जो है वो तत्वों को समझता भी है, मान भी लेता है, लेकिन श्रद्धान नहीं करता। मान भी लेता है, श्रद्धान क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उसके अनुरूप आचरण नहीं करता, चारित्र में नहीं ला पाता। उसको भी मिथ्या दृष्टि कह दिया। बताया आप मुझे, आचरण ही नहीं दिख रहा उसका उस अनुरूप, तो कैसे उसको सम्यक दृष्टि कहे? किदित कदंचित कुछ आचरण तो दिखे, नजर तो आए कि भैया तेरे अंदर अपने ऊपर उपकार करने की कुछ भावना है, दूसरे के ऊपर तो छोड़ दे कि मैं स्वयं को ही स्वयं के लिए उपकारित करूं। प्रतिबद्धता नहीं दिखती किसी प्रकार की। जिस प्रकार की प्रतिबद्धता आप लोगों की संसार मार्ग में दिख रही है ना, तो आप लोग निश्चित स्वयं का अपकार ही कर रहे हैं, उपकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का एक भी कदम अभी आगे बढ़ता हो तो नहीं दिख रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कुछ कुछ बैकवर्ड, बैकफुट पे जा रहे हैं आप लोग। और आपके बैकफुट पे जाने से आपने स्वयं का अपकार किस प्रकार से किया कि आपने धर्म को लोगों के सामने कठिन कर कर पेश कर दिया कि धर्म बहुत कठिन है, और यही वास्तविक धर्म की अप्रभावना है। क्योंकि एक उम्र में आने के बाद में देखते हैं, जैसे बैट्समैन कोई पिच पे आता है नया, तो थोड़े समय के लिए तो खेलता है, लेकिन आगे आने के बाद में थोड़ा समय खेलने के बाद में फिर स्ट्रोक मारने चालू करता है। तो आप लोग अब इस उम्र में आ गए हैं जहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप लोग बैक फुट पे नहीं जाएंगे, फ्रंट फुट पे आगे आके आगे बढ़कर धर्म का सरलता से दिखाएंगे, प्रभावना करेंगे और स्वयं पे उपकार करेंगे। पर आप क्या कर रहे हैं? खुद तो पीछे जा रहे हैं और लोगों को और हतोत्साहित कर रहे हैं कि भैया इतनी कठिनता है, इतनी कठिनता है कि हम बुढ़े हो गए, हम बुढ़े हो गए, लेकिन अभी भी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आगे आके उसका पालन करें, तो तुम क्या कर लोगे? इतनी हतोत्साहिता आप लोग दिखा रहे हैं। तो ये उपकार है या अपकार है? दूसरे पे नहीं, स्वयं पे। दूसरे का उपकार अपकार तो आप छोड़ दो, पहले स्वयं की ही बात करें। स्वयं का तो अपकार करना छोड़ दे भैया, क्योंकि इसमें धर्म की अप्रभावना हो ना हो, मेरे जैसा आपको देख के कुछ गलत ग्रहण करे ना करे, लेकिन आपने स्वयं के लिए तो खाई खोद ली है। क्योंकि कुछ मेरे जैसे भी होते हैं एड़ मगज के, जो आप लोगों को देख के बिगड़ते नहीं है, कुछ भी कह लो हमें असर नहीं होता। मोटी चमड़ी के हम लोग संसार मार्ग में है, मोटी चमड़ी के संसार मार्ग में, क्योंकि आपकी बातें हमें, संसार की बातें असर नहीं करती। कुछ हम जैसे भी होते हैं, तो उनका तो आप अपकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्वयं का अपकार जरूर कर लेंगे, धर्म को कठिन बता के या धर्म की अप्रभावना करके। और बार बार आज कितने दिन हो गए यहां पर आए हुए? 2 महीने 10 दिन के लगभग हो गए, 12 दिन। 24 जून से ग्वालियर में है और 28 जून को यहां पर आ गए थे, और एक ही चर्चा 70 दिन से लगभग एक ही चर्चा चल रही है। तो इसके बाद भी अगर आप कुछ ग्रहण ना कर पाए, कुछ ना सीख पाए, अपने आप को बैक फुट से फ्रंट फुट नहीं पर लेवल पे भी ना ला पाए, तो इसमें अब आप स्वयं का उपकार कर रहे हैं या अपकार कर रहे हैं, या आप स्वयं देखिए।
हमारी बातें कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन ये निश्चित समझिएगा कि हम आप में से किसी के भी शत्रु नहीं हैं। इस चीज को आप लोग निश्चितता से समझिएगा। हम आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति के शत्रु नहीं हैं। आप में से किसी भी एक व्यक्ति से हमारा पक्षपात नहीं है, द्वेष नहीं है और राग भी नहीं है, बल्कि हमारी आप सबके लिए एक प्रशस्त भावना है कि आप लोग अपने जीवन में औरों का उपकार ना करें कोई बात नहीं, पर स्वयं का उपकार करने की भावना जरूर बनाएं। और वो भावना तभी बनेगी जब आप वास्तविकता में आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, विष क्या है, अमृत क्या है, वो देख पाएंगे। स्वयं के लिए, दूसरे के लिए आइडेंटिफाई मत कीजिए, दूसरे के लिए जस्टिफाई मत कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। वो आपसे नहीं पूछ रहा मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है, आप मत बताएं, पर स्वयं के लिए देख ले, तब आप लोगों का उपकार हो पाएगा। आप लोगों का उपकार आपके द्वारा हो पाएगा, हमारे द्वारा नहीं। क्योंकि वहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट कहा कि अज्ञानी को ज्ञानी कोई नहीं बना सकता, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। जितने भी निमित्त मिलते हैं सारे धर्मास्ती काय की तरह उदासीन निमित्त है। अगर आपकी भव्यता होगी तो आप स्वयं का उपकार कर लेंगे हमारे उद्बोधन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। और आपकी भव्यता नहीं होगी तो भगवान महावीर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप स्वयं विचार कीजिए और स्वयं के उपकार में प्रतिबद्ध हो जाइए। स्वयं के उपकार में प्रतिबद्ध हो जाइए। किसी और का उपकार करने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। और यह समझिएगा, किसी के देखा देखी करने की भी आवश्यकता नहीं। किसी के देखा देखी करने की आवश्यकता नहीं, किसी से देख के डरने की आवश्यकता नहीं, और किसी को देखकर ज्यादा उत्साहित हो जाने की आवश्यकता नहीं। समझ रहे हैं ना? तो सभी लोग, उपकार का अर्थ ही है प्रभावना करना। जब हम स्वयं का उपकार करेंगे ना तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी, कहीं से करनी नहीं पड़ेगी। और जब हम स्वयं का उपकार नहीं करेंगे या दूसरे का अपकार करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित समझिएगा कि वहां पर अप्रभावना ही होगी। स्वयं का उपकार भी ना करना और दूसरे का अनुपकार करना भी अप्रभावना ही है, क्योंकि हमारे माध्यम से लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और लोग देखे ना देखे, मैं तो स्वयं तो देखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मेरा कहीं बढ़ाने में नहीं पर गिराने में तो योगदान नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोग विचार करें कि हम उपकार कर रहे हैं या अपकार कर रहे हैं, और दूसरे की जय से पहले स्वयं की जय करें, स्वयं के लिए उपकार करें। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोली दिवाई देवशी आदिनाथ भगवान की द्वादशांग